अमिताभ बच्चन जो अपने जमाने के एंग्री यंग मैन, महानायक कहे जाने वाले, अब उनको सोशल मीडिया पर लोग गाली बक रहे हैं। जी हां, बताऊंगा पूरा मामला कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन को शरेआम जलील कर दिया है और उनके पास कोई जवाब नहीं बना। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं, वो देख लीजिए। ये देखिए, बुलंदशहर में मिड डे मील के बर्तन साफ कर रहे बच्चों का वीडियो वायरल। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से सरकारी नल पर बर्तन धो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में स्कूलों की हालत क्या हो चुकी है। और ये खबर दिखाने पर आपके साथ आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक पत्रकार थे पासवान, उन्होंने जब नमक की खबर दिखाई थी, नमक रोटी की, तो उनको जेल भेज दिया गया था और बाद में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, इसके अलावा कल जिस तरीके से दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में आग लगी, जहां पर 300 से ज्यादा लोग थे, जिसमें 27 लोगों के मरने की अभी तक खबर आ रही है और कई लोग लापता है। और इस पर अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन हालांकि आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जरूर गए हैं और उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन आप समझिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस पर सवाल नहीं करेगा मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा। राजधानी में 28 लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं, इस पर डिबेट नहीं होती है। इसका कौन जिम्मेदार है, इस पर बहस नहीं होती है। लेकिन 15 लोग कुतुब मीनार पे जाकर हंगामा कर देते हैं तो वो नेशनल इशू बन जाता है। उस पर दिन रात डिबेट होती है, हनुमान चालीसा और कुतुब मीनार फलाना फलाना। लेकिन 28 लोगों की जान चली जाती है, उस पर एक खबर तक नहीं चलती। ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए, 4 साल में रोटी मुहाल, पेट्रोल डीजल के साथ आटा हुआ महंगा, महंगाई में आटा गीला। 4 साल में लोकल ब्रांड का आटा 42% तक और नेशनल ब्रांड का आटा 27% महंगा हुआ है। आपकी जो किचन में रोटी है, दाल है, वो सब महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन भक्तों को लग रहा है कि सब चंगा है। जैसे श्रीलंका में राजपक्ष के समर्थकों को लगता था कि ये देश हित में हो रहा है। लेकिन आज वहां का रिजल्ट देखिए, वहां पर आज कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत में अभी भी लोगों को लगता है कि सब ठीक है, महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि जितना हिंदू मुसलमान होगा उतना ही उसको फायदा मिलेगा। और अब सबसे भयंकर ये वीडियो देखिए, ये लड़का है, यूपी की खबर है, जहां पर बीजेपी उसका घर गिराने जा रही है तो वो लड़का छाती पीट कर कहता है कि मुझे मार दो, और वो साथ ही कहता है कि मैं खुद भाजपा को वोट देता हूं, मेरा घर क्यों गिरा रहे हो। ये देख लीजिए वीडियो, इनका दर्द सुन लीजिए। इसके अलावा अब इनकी एक और वीडियो आई है जिसमें वो साफ साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनका घर जो था, उनकी दुकान जो थी, उसमें जरा सा भी इल्लीगल नहीं था। सरकार ने जबरदस्ती उनके मकान को गिराने की कोशिश की थी। ये वीडियो भी इनकी सुन लीजिए। प्रशासन से कहते रहे कि गुहार लगाते रहे कि हमारा अवैध जगह है, अवैध भी नहीं है जगह, फालतू में आप लोग तोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात को। तो अगर हम गलत होते तो हम खुद कहते कि आप मेरी जगह को ले लीजिए। अगर हम उस जगह के गलत होते, सबसे तकलीफ मुझे इस बात की है। अब गलत रहिए तो फिर क्यों किया प्रशासन ने उस चीज को। अब मुझे मुआवजा दीजिए, उससे सहायता करिए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो विदेश में जाकर कह रहे थे कि भारत जो है दुनिया भर में गेहूं जो है सप्लाई कर सकता है, लेकिन आज उन्होंने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। आप समझ सकते हैं। देखिए, शाहनवाज अंसारी ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि कुछ ही दिन पहले विश्व गुरु यानी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था, WTO इजाजत दे तो हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। विश्व गुरु जो पूरी दुनिया को खाना खिलाने की बात कर रहा था, उसने निर्यात बंद कर दिया है, गेहूं बाहर भेजना बंद कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। इसीलिए आटे पर भी दाम बढ़ रहा है और तेल पर भी दाम बढ़ रहा है। लेकिन सबको लगता है कि हालात सब बढ़िया है, सब चंगा है, लेकिन इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। और ये देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे था वो आज भी चालू है और वहां पर फिर से
जो 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी वैसे ही हालात करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जज है, उन्होंने जिस तरीके से फैसला दिया और उसके सर्वे की इजाज़त दी कि आप वहाँ जाकर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, उसके बाद से फिर से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो बाबरी मस्जिद के टाइम हुआ था, जब भी अदालतों में मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने अदालतों में हलफनामे दिए कि हम मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, और उसके बाद भी उसको ढा दिया गया और लोगों ने कैमरे में आकर इसको कबूल भी किया कि हमने ढाया है और हमने उसको गिराया है, लेकिन कोर्ट ने आज तक किसी कल्प्रिट को सजा नहीं सुनाई। तो वैसा ही माहौल फिर से ज्ञान व्यापी के बहाने देश भर में किया जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट से जो सांसद थे उन्होंने एक्ट बना दिया था कि अब जो है, जो वर्शिप पैलेस एक्ट है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी जगह, धार्मिक स्थल जो 1992 से पहले है या बाद में है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर कोई इस तरीके का मामला नहीं उठेगा। हालांकि उसमें बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई थी। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया था, उसमें साफ साफ कहा था कि अब से किसी भी ऐसी मस्जिद का विवादित जो रही होगी या है, उसकी केस की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जज हैं, वो इसको वीडियोग्राफी की इजाज़त दे देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, अभी से हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। इसीलिए कुतुब मीनार पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, ताजमहल पर जाकर दावा किया जाता है कि ये ताजो महल है, और ज्ञान व्यापी में वीडियोग्राफी का सर्वे होता है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको खबर बताई थी, जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे ज़रूरी खबर है कि किस तरीके से अमिताभ को जलील किया है पूरे सोशल मीडिया पर। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बना। ये देखिए, अमिताभ ने ट्वीट किया था, क्या है भाई साहब, ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ, ये लीजिए। वैसे सुना जा रहा है ऑटोग्राफ का ज़माना अब ढीला चल रहा है, क्योंकि अब ऑटोग्राफ की जगह सेल्फी चाहिए होता है। इन्होंने अपना ऑटोग्राफ ट्वीट किया है, और ये ट्वीट क्या है, उस पर आरजेडी उत्तर प्रदेश ने जो ट्वीट किया है कोट एंड कोट में, वो सुन लीजिए। ऑटोग्राफ का ही ज़माना बस ढीला नहीं हुआ है, कई मर्द भी ढीले हो गए हैं, जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ट्विटर पर ज्ञान की नदियां बहाते थे, आजकल बड़े गुमशुदा रहते हैं। जानते हैं क्या आप उस ढीले मर्द को? तो अमिताभ बच्चन पर तंज कसते हुए उन्हें ढीला मर्द कहा है। जिस तरीके से 2014 से पहले महंगाई पर अमिताभ हो, अक्षय कुमार हो, कंगना रनौत हो, ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता हो, क्रिकेटर हो, सब ट्वीट करते थे महंगाई पर, लेकिन आज सबकी जबान पर टेप लगा हुआ है, सबकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आटा लगातार बढ़ता जा रहा है, गैस 1000 के पार हो चुका है, पेट्रोल 105 के पार हो चुका है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि सब चंगा है, और इसीलिए ये अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए ऐसे ज़माने में जब इनको ट्वीट करके जनता के लिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, गरीब मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए था, ऐसे में ये सरकार की दलाली कर रहे हैं और ऐसे ऑटोग्राफ वाले ट्वीट कर मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन को आरजेडी उत्तर प्रदेश ने तंज करते हुए ढीला मर्द बोला है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान व्यापी के जरिए देश भर में हिंदू मुस्लिम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।